पतिव्रता नारी ने कहा पिया क्या बात है कि कार्येषु मंत्री करुणेषु दासी भोजनेषु माता सहिनेषु रंभा। एक पति पर अब एक पत्नी का इतना अधिकार हुआ करता है। कार्येषु मंत्री एक मंत्री की तरह किसी भी कार्य में अपने पति को सलाह दे सकती है। करुणेषु दासी एक दासी की तरह अपने पति की सेवा कर सकती है। भोजनेषु माता एक माँ की तरह अपने पिया को भोजन करा सकती है। सहने से रंभा एक रंभा की तरह अपने पति को प्रेम कर सकती है। हे पिया आज क्या बात है आप मुझे बताइए। तो आज इसी समय उत्तानपाद राजा कहने लगे हैं सुनो रानी कि कामिनी जब घर में आई हिये में समाए और सारी रेन जागे जिंदगी में 3 दिन बड़े नीके लागे। एक पुरुष के जीवन में 3 दिन बड़े खुशी के होते हैं। कौन से? जिस समय उसका विवाह होता है, जब विवाह करके आता है तो उसके जीवन में सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। दूसरा दिन जब होता है जब उसको अपनी पत्नी के द्वारा संतान यानी पुत्र प्राप्त होता है। जब पुत्र उसके घर में पैदा होता है तो ये दूसरा सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है उसके जीवन में। और तीसरा खुशी का दिन वो होता है जब उसके पुत्र का विवाह होता है। आज मेरे जीवन में एक खुशी तो आई है कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करके आया हूं, लेकिन अभी तक जो है तुम्हारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। रानी कहने लगी है हे पिया आपके चिंता का यही कारण है। तो आज इसी समय उत्तानपाद राजा बोले हाँ रानी और सुनो। सुनी रानी की बात कहे नरनाथ कहा कहूँ तो सू और तेरे सुत नहीं जन्मो एक दो सुत लगी रहे मोकू। फूटी भागी कूठो कु भागी कूठो कु भागी कूठो कु ये उमगे रानी और जाई मी कैसी रोकू। आज कथा के प्रेमी भक्त और महाराज उत्तानपाद कहने लगे प्रिय आज मेरे घर में जो है सब कुछ है, लेकिन एक तुम्हारी कोख से अभी तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। मैं अभी तक निर्वंशी हूँ। लोग तुम्हें बांझ कहते हैं, मुझे निर्वंशी कहते हैं, प्रजा के नर नारी। वैसे मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। तो आज इसी समय जो है रानी सुनीति कहने लगी है हे प्राणनाथ हे पिया हमारी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। और क्या बोली है उसी समय जोड़ी कही बानी बात मान लो सही सजन तुम मेरी और कर लियो दूसरो ब्याह रे मत करियो दुल्हा देरी। अब मेरी मुँह पर उठ गए भगवान रे नजरी लग गई तेरी।
लगी है, ए पिया मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि मेरे गर्भ से अब तो कोई संतान शायद नहीं हो सकती है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जब दूसरे विवाह की बात कही तो राजा कहने लगा, रानी क्या पागल हो गई हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। और सुनो, क्या सौत चून की बुरी, परीक्षित महाराज, क्या सौत चून से बुरी जहर की छुरी माने जा प्यारी, और तुम घर से दिए निकार रे करेगी तेरी ख्वारी। दूसरी नारी अरे करे ले दूसरी शादी तो हो जावे जीना भारी। आज महाराज तानपाद कहने लगे, सुनो रानी, सौत चून से बुरी जहर की छुरी माने जा प्यारी, और तुम्हें घर से दिए निकार करेगी तेरी ख्वारी। और एक बात कही महाराज तानपाद ने, नारियां आपस में बातें करती हैं माताओं। क्या बातें करती हैं भैया? कि हमें जो है भगवान मौत दे दे लेकिन सौत ना दे। क्यों क्यों बातें करती हैं? और बताया भी है कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और ये कहीं बार जो आती है। कहने लगे हैं महाराज तानपाद, तुम्हें शायद पता नहीं है रानी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो ये कहीं पार को आती है। मौत सौत से हर तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मैं निर्मल हूँ तू बाज सही, मैं निर्मल हूँ तू बाज सही, ये केवल मन का हीला। सुत देना या सुत लेना तो, सुत देना या सुत लेना तो सब परमेश्वर की लीला। आज कथा के प्रेमी भक्त उसी समय आज कहने लगे हैं कि मैं निर्मल हूँ तू बांझ सही, ये केवल मन का हीला है, और सुत देना तो सुत लेना तो सब परमेश्वर की लीला है। अरे जब भगवान की इच्छा होगी, ऐसी मनोकंपा होगी तो घर में पुत्र भी होगा, लेकिन अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी। क्यों? घर में सौत आएगी, और जब सौत आएगी महाराज तो तुम्हें निकाल देगी घर से।
हर स्त्री हर नारियां यही कहती है भगवान हमें मौत दे दे लेकिन हमें सौत ना दे। क्यों? एक नारी दूसरी नारी को कभी बर्दाश्त नहीं करती, दूसरी नारी की कभी बढ़ाई भी पसंद नहीं करती है। तो आज महाराज तनपाद ने कहा समझ जाओ, दूसरा विवाह यदि हो गया और क्या बोली है तो रानी बोली है सुनो पिया, हम तो इसलिए कह रही हैं कि हमारा जीवन ये सूना सूना है, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और क्या बोली